हेलो मेरे प्यारे बच्चों। ग्रेड अप मैथ एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले सेट। तो सेट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि सेट कब से स्टार्ट हुआ है। देखिए, सेट की स्टडी जो है 1870 से स्टार्ट हो गई है और 1870 में जॉर्ज कैंडल और रिचर्ड डिकाइड ने इसकी स्टडी की थी। और इसके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने सेट थ्योरी के ऊपर स्टडी की, उसको इम्प्रूव किया। और आज जो हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं उसमें सेट मतलब क्या होता है ये सबसे पहले देखेंगे। तो सेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ सेट अगर देखा जाए तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब सेट, सिंपल। ओके, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये तो सेट की डेफिनेशन ठीक है, लेकिन एग्जांपल के द्वारा हम लोग देखे जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, जैसे फ्लावर्स का सेट है, झंडू के फ्लावर होंगे उसका सेट अलग है, मोगरे के फ्लावर्स होंगे तो उसका सेट अलग लगाएंगे। ओके, हमारे घर का किचन होगा तो उसमें भी सेट रहता है। हमारे घर का जो समझ लो हॉल है तो उसमें भी एक सेट रहता है। ठीक है, अगर सेट के हिसाब से हम लोग स्टडी करते हैं तो आप लोगों को स्टडी करने में भी बहुत ईजी जाएगा और उसमें टाइम भी बहुत बचेगा, बराबर। जैसे कि हम लोग खेती में भी सेट करते हैं, जैसे कि कपास की खेती है, गेहूं की खेती है, इनके अलग अलग हम लोग समझ लीजिए कि खेतों में अलग अलग जगह पर हम लोग करते हैं। अगर मिक्स करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी कि सोयाबीन कहाँ है, कपास कहाँ है, तो उसमें टाइम बहुत लॉस होगा और उसमें हम लोग बराबर से काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए सेट की प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं। उसी के साथ साथ स्कूल में भी देखेंगे तो स्कूल में भी सेट का यूज होता है। जैसे छोटे बच्चों का क्लास अलग है, बड़े बच्चों का क्लास अलग है, बॉयज अलग, गर्ल्स अलग, बराबर। तो उनकी प्रॉपर्टीज देखकर हम लोग उनके ग्रुप बनाते हैं, मतलब सेट बनाते हैं। अगर किसी शॉप में भी जाते हैं आप, जैसे कि किसी किराना शॉप में गए तो वहां पे भी सेट है। साबुन अलग जगह पर लगा है, कुछ शक्कर अलग जगह पर है, चाय पत्ती अलग जगह पर है, मतलब अलग अलग चीजों की प्रॉपर्टीज देखकर उनके क्या बनाए गए हैं, सेट बनाए गए हैं और उनका कलेक्शन करके उनको सेपरेटली वहां पे रखा है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे हम हमारा टाइम बच रहा है, उसी के साथ साथ काम करने में आसानी जा रही है। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ सेट। तो सेट के बारे में और डिटेल में जानते हैं, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं ये भी देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सेट का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले जानेंगे, उसके साथ साथ इसको लिखते कैसे है, इसकी मेथड्स कौन सी है ये भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेट। तो सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको बोलेंगे हम लोग सेट। ओके, तो सेट में हम लोग आगे देखते हैं कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए कि सेट को हम लोगों को दिखाना है तो हम लोग कैपिटल लेटर्स में इसको नोट करेंगे। मतलब कैपिटल लेटर्स कौन से, ए टू जेड सभी सभी कैपिटल लेटर्स से हम लोग सेट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हमारा करली ब्रैकेट, इसमें समझ लीजिए 1 2 3 4 ऐसे कुछ मैंने नंबर्स लिखे। ये हो गया ए इज इक्वल टू जो भी 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स। ठीक है, तो ए से क्या हो गया, ए सेट नोट हो गया। ओके, 1 2 3 4 क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। ऐसा जरूरी नहीं 1 2 3 4 भी रह सकते हैं, स्मॉल ए बी सी ऐसा भी रह सकता है। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग कैपिटल लेटर्स में ही इसको, मैक्सिमम मतलब समझ लीजिए कि हर एक सेट को हम लोग कैपिटल लेटर्स से ही डिनोट करेंगे। और अंदर की जो एलिमेंट्स है जैसे नंबर्स भी रह सकते हैं, स्मॉल लेटर्स भी रह सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी रह सकते हैं। कि एग्जांपल्स किस तरीके से दिए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अब ए का मतलब समझ गए आप, बी से भी कर सकते हैं। बी से समझ लीजिए कि 2 4 6 8 10 इवन नंबर लिए नहीं। ओके, सी से समझ लीजिए कि 1 3 5 7 9 और नंबर लीजिए। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे नंबर्स है सभी और अलग अलग, इसमें ये तो नेचुरल नंबर है लेकिन 4 तक ये इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, और ये ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या जानना है, इससे हम लोगों को जानना है यहाँ पे कि देखिए
अब मैं आगे की स्टेप बता रहा हूँ आपको। 1 इज बिलोंग्स टू ए, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। अब अगर समझ लीजिए 5 इज बिलोंग्स टू ए, ऐसा मैं अगर बोलूंगा 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसका मीनिंग क्या होता है देखिए, 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये 5 जो है एलिमेंट सेट ए में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस करेंगे। 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसका मीनिंग ऐसा, समझ गया आप। तो आप लोगों को ये यहाँ पे देखना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉट बिलोंग्स टू। ये है बिलोंग्स टू, और इसको बोलेंगे हम लोग नॉट बिलोंग टू। ओके, तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का भी मीनिंग समझ में आ गया। बिलोंग्स टू का मीनिंग होता है उसमें एलिमेंट है, और नॉट है तो नहीं है, ठीक है। जैसे कि 12 बिलोंग्स टू बी, रहेगा क्या इसमें, है क्या, नहीं है तो प्लस करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 4 बिलोंग्स टू सेट सी, है क्या 4 यहाँ पे, नहीं है, नॉट बिलोंग्स। तो इस तरीके से हम लोगों को समझना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया सेट मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसके साथ साथ बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का भी मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग लिस्टिंग मेथड के बारे में देख रहे हैं। तो सेट लिखने की पहली मेथड है लिस्टिंग मेथड। ओके, तो लिस्ट मतलब क्या होता है, लिस्ट मतलब जैसे कि हम लोग घर पे कभी किराना लाने की लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही लिस्टिंग मेथड मतलब हम लोग लिखे जो भी आइटम है उसको लिखना है, तो हम लोग सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। जैसे शक्कर है, चाय पत्ती है, सोप है, जो भी हमारे घर लगता है वो सभी है, तेल है, ठीक है। और उसकी क्वांटिटी जो भी लगती है उस हिसाब से लिखते हैं। अगर हम लोगों को कम ज्यादा करना है तो उसी में हम लोग चेंज करेंगे, बार बार उसी को शक्कर को शक्कर 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 ऐसे नहीं लिखते बैठेंगे, उसको बोलते हैं लिस्ट, बराबर। स्कूल में जाते हैं तो आप लोग प्रेजेंट की लिस्ट देखते हैं, बराबर। लिस्ट अगर बनाई होंगी सर ने हमारे, तो उसमें हम लोग किसी का नाम एक बार आया तो डबल आता है क्या, एक ही बार आएगा, उसको बोलेंगे लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट मतलब क्या होता है, सीक्वेंस, जो सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग जो नाम लिखते हैं या फिर जो भी हम लोग नंबर लिखते हैं उसको बोलेंगे हम लोग लिस्ट। ओके, टेबल है 2 4 6 8, उसको भी लिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो लिस्ट, और इसको लिस्ट को कैसे लिखते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, उसी के साथ सेपरेट करने के लिए कॉमा देते हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग अगर समझ लीजिए कि शक्कर है, चाय पत्ती है, तेल है, उसको तेल चाय पत्ती शक्कर ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। और उसको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, कॉमा, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। और उसी के साथ साथ एक नंबर अगर डबल आता है, 3 बार आता है, 4 बार आता है, उसको सेपरेट जब लिखते समय उसको बार बार रिपीट नहीं करना है, इन 3-4 बातों का ध्यान रखना है, ओके। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं ए से डिनोट करूंगा, और समझ लीजिए कि 1 2 3 4 5 4 2 1 ऐसा एक नंबर्स दिए हैं। तो इसको ए सेट में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ओके। इसके बाद भी 4 2 और 1 आया था, लेकिन 4 2 और 1 को हम लोगों ने फिर से लिखा क्या, नहीं, एक बार आया है, दूसरी बार भी आता है, तीसरी बार आता है, तो उसको डबल डबल लिखना नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों को सेट को नोट करना है, क्योंकि हम लोगों की लिस्टिंग मेथड है तो सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, कॉमा का यूज किया, रिपीट आने वाला एलिमेंट्स लिखा नहीं है, ठीक है। या फिर आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझ लीजिए वही सेट है 8 5 4 3 2 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर एलिमेंट्स इधर उधर भी लिख सकते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए, ओके। इस बात का ध्यान रखना है, ओके। तो ये होगी हमारी लिस्टिंग मेथड। इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको भी हम लोग देखते हैं, ओके। नोट करना है तो नोट करें।
तो इसकी जो सेकंड मेथड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है यहाँ पे तो लिखा ही है सबसे पहले, और मैं समझा कर दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग स्कूल में जाते हैं, बॉयज अलग अलग रखते हैं, हम लोग गर्ल्स अलग रखते हैं, ओके, जनरली, ओके। क्यों? क्योंकि गर्ल्स की कुछ प्रॉपर्टीज अलग है, बॉयज की कुछ अलग है। हम लोग खेत में जाते हैं, कपास का प्लांट अलग रहता है, तो सोयाबीन का अलग रहता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज है, उसको सेपरेट बनाते हैं, ओके। ऑड नंबर्स हम लोग अलग लिखते हैं, इवन नंबर अलग लिखते हैं, प्राइम नंबर हम लोग अलग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग है, ओके। तो इसी के साथ साथ अगर हम लोग हमारे सोसाइटी में देखा जाए तो देखिए अलग अलग पेशे के लोग रहते हैं, टीचर्स लोग अलग रहते हैं, डॉक्टर्स लोग अलग रहते हैं, इंजीनियर्स अलग रहते हैं। सबकी कुछ कुछ अलग अलग पहचान है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग क्वालिटीज है, ओके। तो उस हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं उसका स्पेसिफिक, मतलब उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, उस हिसाब से हम लोग उसका सेपरेट बनाते हैं, ओके। तो उसको बोलते हैं हम लोग रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसकी प्रॉपर्टी पहचाननी है और उस तरीके से हम लोगों को देखना है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ए नाम का सेट है जिसमें 2 4 6 8, ओके, ये नंबर्स लिखे। अब 2 4 6 8 क्या है? इवन नंबर है, ओके। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? A is a set of all x such that x is a even number but less than 10, okay। तो A is a set of x, okay, such that इस वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? such that, कुछ भी मुश्किल नहीं है, is a even number less than 10। 10 से कैसे ये छोटे है, ये इसकी क्या होगी? प्रॉपर्टी। इस तरीके से लिखना है। अब एग्जांपल देखेंगे, प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 1.1 है, और प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और इन इजी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर में क्या करेंगे? सेट ऑफ इवन नंबर्स अगर लिखना है आपको तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेट समझ लीजिए ए है, ओके। तो 2 4 6 8, अब कहाँ तक लिखना है ये नहीं पता है तो हम लोग डॉट डॉट छोड़ देंगे, ठीक है। और कॉमा करके सेपरेट करके 2 4 6 8 10 12 अप टू इनफिनिट, ओके। तो इसको बोलेंगे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स 1 to 50। अब इवन प्राइम नंबर एक ही है, प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर रहते हैं जिसको हम लोग दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, एक तो उसको खुद से ही डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 3 है तो 3 को 3 से होता है या फिर 1 से, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 1 to 50 प्राइम नंबर, मतलब यहाँ पे बी सेट से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? सिर्फ 2, ओके। तो 2 हो गया। यहाँ पे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कौन से रहेंगे? तो नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे मैं डॉट छोड़ देता हूँ। -3 है, -2 है, -1 है, ओके। -1 -2 -3 इस तरीके से इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। 7 बेसिक साउंड ऑफ अ सरगम। तो सरगम में कौन से रहते हैं? सा रे ग म प ध नि, सा रे ग म प ध नि, ठीक है। तो 7 सरगम सुर रहेंगे, तो इसको डी से डिनोट करता हूँ। सा रे ग म प ध और लास्ट नी, इस तरीके से सा रे ग म प ध नि, ठीक है। तो ये हो गया आपके पहले कुछ क्वेश्चंस, बहुत इजी थे, आप लोग नोट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। मैं अभी ओरल में ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। क्यू का मतलब होता है यहाँ पे, क्यू का मतलब रहेगा रैशनल नंबर, ठीक है। मतलब 4/3
is elements of set Q या फिर 4/3 is a element in set of rational number. ओके, उसके बाद -2 is not belongs to n, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 is not elements of set of natural number. n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, q का मतलब क्या रहेगा, रैशनल नंबर. ठीक है, तो -2 is not element of natural number. ध्यान दीजिए, -2 is not the element of natural number. यहाँ पे 4/3 is the element of rational number. यहाँ पे क्रॉस है इसलिए नॉट, यहाँ पे नहीं है तो मतलब 4/3 is the rational element of rational number. ओके, -2 is the not element of natural number. और इसको तो सीधे लिखना है. देखिए कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे नीचे आप लिखेंगे आंसर, तो P is a set of all P such that P is an odd number. इस तरीके से P is a set of all P such that P is an odd number. वर्टिकल लाइन का मीनिंग होता है such that. सिंपल है, P is a set of all P. मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, P is set of all P such that P is an odd number. ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है. ओके, आप लोग नोट कर लीजिए. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड बाय रूल मेथड. तो लिस्टिंग मेथड में क्या करना है, लिस्टिंग मेथड में एक मैंने एग्जांपल नोट करके रख दिया है, -2 -1 0 1 2. ओके, तो इसको रूल मेथड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे. ये एग्जांपल मैंने अपने मन से दिया है, अपने मन से एक एग्जांपल लेना है, उसको लिस्टिंग और रूल मेथड में कन्वर्ट करना है. लिस्टिंग बहुत इजी है, -2 -1 0 1 2 है. रूल मेथड में कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. A is a set of all x such that, okay, vertical line such that x is a, ये कौन से नंबर है, इंटीजर नंबर है, प्लस और माइनस है तो इंटीजर नंबर. x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर एंड यहाँ पे ये जो नंबर है x इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर एंड यहाँ पे जो नंबर है -2 और 2 के कैसे हैं, यहाँ पे जो मैंने नीचे लाइन दी इसका मतलब ये जो नंबर है ये कैसे रहेंगे, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2 के लगभग करीब ही रहेंगे. ठीक है, यहाँ पे -2 और 2 के क्या रहेंगे, करीब. तो यहाँ पे मैं x नोट करूंगा क्योंकि x बिलोंग्स टू है. ठीक है, -2 और 2 के करीब, -2 और 2 के करीब. तो नियर अबाउट, ओके, इसको नोट कर सकते हैं. और अगर नहीं रहती है तो -2 से कैसे रहेगा, लेस देन रहेगा. तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये लिखना जरूरी है. ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में देनी है. अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं. 6 12 18 24 30 36 है. ओके, ये कौन से नंबर है, ये होगी लिस्टिंग मेथड. अब रूल मेथड में लिखेंगे तो क्या होगा, रूल मेथड में B is the set of all x such that x is equals to 6 n, क्योंकि 6 के मल्टीपल में नंबर और n बिलोंग्स टू, इसको बोलेंगे हम लोग नेचुरल नंबर. ठीक है, और कहाँ तक है ये नंबर, n is equals to 6. ओके, मतलब 6 6 जा क्या हो जाएगा 36, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36. तो मल्टीपल ऑफ 6 के हिसाब से इसकी इस तरीके से नोट करेंगे. ओके, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा. और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके, नोट कर लीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड में हम लोगों को नोट करना है ऑल मंथ इन इंडियन सोलर ईयर. देखिए अभी ये सब लिखने के लिए टाइम ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैंने लिखकर रख दी है. चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ एंड फाल्गुन. ओके, उसके बाद देखिए लेट अस इन द वर्ड
कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जब भी आप लोग लिखेंगे, जैसे ए लिख रहा है सेट, यहाँ पे बी लिखेंगे COMPLE, यम रिपीट हुआ तो रिपीट नहीं करना है। तो लिखते समय आपको पता है, फिर से एक बार बता देता हूँ, लगे तो COMPLE, यम रिपीट नहीं करेंगे, ई रिपीट नहीं करेंगे, यन आ जाएगा और टी। इस तरीके से हम लोगों को नोट करना है। ओके, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन कौन से रहते हैं? ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन हमारी टंग है, ओके, उसके साथ नोज है, ईयर है, उसके बाद स्किन है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स। ओके, क्या हो गए हमारे? टंग होगी, नोज होगी, ईयर हो गए, ओके, और आईज और स्किन। यहाँ पे लिखना है, आराम से लिख सकते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। अभी प्राइम नंबर के बारे में हम लोगों ने देखा है। प्राइम नंबर की स्टार्टिंग होती है 2 से, 2 के बाद 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, उसके बाद 11, 13, उसके बाद 17, 19। इस तरीके से आपको नंबर्स नोट करने हैं। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे नंबर जिसमें किसी का डिवाइडेशन नहीं होगा, उसका खुद का होगा और 1 का, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेम्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, और उसके साथ साथ साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अटलांटिका है। ठीक है, इन सब के नाम लिखने हैं। तो इस तरीके से हम लोग लिस्टिंग मेथड में आराम से बना सकते हैं। तो आप भी आराम से बना लीजिएगा। ओके, आराम से हो जाएगा, मैंने आपको समझा कर दिया ही है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, नोट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ये इस वीडियो का। राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड में हम लोगों को नोट करना है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1, 4, 9 कौन से नंबर है? ये जो है वो स्क्वायर है। ओके, A is the set of all x such that x is equals to n square। क्योंकि स्क्वायर है, 1 square is 1, 2 square 4, 3 square 4 square 6, 5 square। ओके, तो स्क्वायर लिख दिए। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और कहाँ तक है? नंबर है 10 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, उसके बाद 6 का टेबल है। B is a set of all x such that x is equals to 6n, मल्टीपल ऑफ n में है तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और कहाँ तक नंबर है ये सभी? 6, 8 सा 48, तो n बिलोंग्स टू 8। इस तरीके से यहाँ पे C is equals to SMILE। कौन से वर्ड के हैं ये लेटर्स? C is a set of all x such that x is letter of word। कौन से वर्ड के हैं? स्माइल। इस वर्ड के इस तरीके से। ओके, उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यहाँ पे B is a set of all x such that days in a week। ओके, ये जो भी डे है वो कैसे वीक के हैं, पूरे 7 डेज। ओके, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। AET का मतलब ईट भी होता है, टी भी होता है। ठीक है, टी मतलब चाय और ईट ये दोनों भी मीनिंग है। तो x is a set of all x such that x is the letter of word in eat and or tea। इस तरीके से। तो आप सबको ये सभी एग्जाम्पल अच्छे से जरूर समझ में आए होंगे। आप और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे, और एग्जाम्पल जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। तो हमारे वीडियो जो आने वाले हैं आगे की, इसको आप कंटिन्यू देखते जाइएगा। आपका जो मैथमेटिक्स है 9th स्टैंडर्ड का और अच्छा हो जाएगा, और उसके साथ साथ हमें विश्वास है कि आपका कॉन्फिडेंस भी और बढ़ेगा। ओके, तो आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, हम लोग ताकि और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपको भेजेंगे। ओके, तो आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ओके।